मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं। 103 रोग हैं और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, जी हम तो उपवास करते हैं तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है। और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ। तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि, मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है, लेकिन उसके लिए नियम है। वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतिरिक्त कुछ हो रहा है, अतिरिक्त से मतलब मैं समझाता हूं, आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं, और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज्यादा खा लिया है, हमको तुरंत महसूस हो जाएगा, ये शरीर तुरंत बता देगा कि आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी हो, वो किसी भी कारण से हो, आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया, या किसी ने बहुत आग्रह पूर्वक आपको खिला दिया, या आप कुछ इस स्थिति में थे, मूड आपका ऐसा था, ध्यान ही नहीं रहा, बातें करते करते या खाना खा रहे हैं ज्यादा चला गया, ऐसी किसी भी स्थिति में जब अतिरिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तय करिए, माने आप उपवास करिए। अब उन्होंने उपवास के नियम बताए, बहुत लंबा अध्याय है वो, उसमें से 2-3 महत्व के नियम बता देता हूं। पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सप्ताह में माने 7 दिन होते हैं, उसमें एक दिन का तो ठीक है, एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है। 7 दिन अगर आपने लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन किया है तो कहते हैं एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है, जरूर कर सकते हैं। लेकिन उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए। बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है, पानी पीते रहिए बीच बीच में। क्यों पीते रहे? वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो लेकिन शरीर के पेट में जो अम्ल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है, वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं। ये तो सतत अम्ल को रिलीज करता ही रहता है, और पेट में जो अम्ल है वो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, खराब अम्लों में उसकी गिनती मानी जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेट में ज्यादा है, तो ये तो रिलीज होता ही रहेगा। अब ये रिलीज होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए, खाना आप खाएंगे नहीं लेकिन इसका रिलीज होना रुकेगा नहीं, क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति और भगवान के कंट्रोल में है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहें तो ये जो HCl है ये डाइल्यूट होके पेशाब के रास्ते निकलता रहे तो हानि नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपने पानी नहीं पिया उपवास में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतड़ियों को जला डालेगा, आंतों को जला डालेगा, तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे, और तब आप शायद परेशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए। क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता। एक बार डैमेज हुआ परमानेंट तो रिपेयरिंग नहीं होता। तो फिर आपको क्या होगा? अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, घाव बन जाएगा आंतों में, और फिर वो इतनी खराब स्थिति में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आंतें काट के निकालो। तो ये मत करिए। वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो 7 दिन 3 समय का भोजन किया है, 7 दिन माने 6 दिन, तो 7वें दिन आप एक दिन उपवास करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पी पी के उपवास करिए। मतलब ये है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, निर्जला उपवास मत करिए। अब हमारे यहां कई जगह मैंने देखा, दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार 7 दिन निर्जला उपवास करते हैं, 7 दिन लगातार। वो तकलीफ देगा आपको। आप करते हैं भक्ति भाव से, बहुत अच्छा है, लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरिक रूप से, वो ठीक नहीं है। भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं, शाकाहारी, आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं, इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज्यादा लंबा।
लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है। अब ये उन्होंने लिख दिया, मैंने इसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया। प्रकृति में दो तरह के जानवर हैं, आप जानते हैं। कुछ हैं जो मांस ही खाएंगे, हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे, और कुछ हैं जो शाकाहारी हैं। गाय जैसे है, बकरी जैसे है, भैंस है, बैल है, चिड़िया है, ये सब शाकाहारी जीवों में गिनती होती है। लेकिन शेर है, चीता है, लगड़भग्गा है, लोमड़ी है, कुत्ता है, ये ऐसे जीव हैं जो मांस भी खाते हैं, और कुछ तो मांस ही खाते हैं। जैसे सांप है, बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल्स, वाइपर या करैत ले लो, ये मांस ही खाते हैं। मेढक को खाएंगे, छिपकली को खाएंगे, केंचुओं को खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे। लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के। बाघ भट्ट का सारा कुछ इन्होंने ही सीखा है। हां, अजगर को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। वो एक बार खा लिया, वो कुछ भी खा लेगा। एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है। हां, इतना खा लेता अजगर, बकरे को खा लेगा। लेकिन खा लिया तो 15 दिन उपवास ही करेगा। 15 दिन उपवास करेगा, 16वें दिन ही दोबारा खाएगा फिर। तो भागवत जी कहते हैं कि नियम यह है कि अगर आप मांस खा रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप लंबे उपवास जरूर करें। अब फिर कारण वही है, वो ये कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, इनका भोजन जो है ये शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने वाली ग्रंथियां हैं, इनको मंद करता है। मांस का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है, वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रिया को मंद करेगा, तो कम निकलेगा, तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे उपवास ना करें, और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें, बीच बीच में पानी पीते रहें। अब आप बोले जी पानी कैसा पिएं, तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखे। जैसे लौंग का पानी पिएं, लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लौंग का पानी पिएं, मूंग का पानी पिएं। मूंग की दाल आप समझते हैं, उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं। मूंग की दाल का पानी पिएं, पानी में घी डाल के पिएं। ये भागवत जी ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा। दूध में घी डाल के पिएं, ये तो चरक ने भी कहा है, सुश्रुत ने भी कहा है, पाराशर ने कहा है, निघंटू ने कहा है, 20 लोगों ने। पानी में घी डाल के पिएं, ये भागवत जी का ही है। वो कहते हैं लंबे उपवास कर रहे हैं तो पानी में घी डाल के, घी माने गाय का घी, भैंस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक ही जगह किया है, जो पहलवान है, कुश्ती लड़ रहे हैं, वो भैंस का घी खाएं, बाकी लोगों के लिए भैंस का घी नहीं है, गाय का घी। तो पानी में घी डाल के पिएं। पक्का पानी पिएं। पक्का पानी आप सब समझते हैं, उबाल के पानी बनाया हुआ। पक्का पानी बनाते समय आप जानते हैं थोड़ा चूना भी डाला जाता है, तो चूने का पानी पिएं। ऐसे कर करके 23-24 सूत्र उन्होंने लिखे हैं। वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं। माने आप में से जैन धर्म का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है। लेकिन एक जगह भागवत जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है, अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं, बियासना करते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास। वो कहते, इसको क्या कहते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास? वर्षितम। यस, माफ करिएगा, गलत शब्द बोल दिया। एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, इसको भागवत जी सबसे अच्छा मानते हैं। लगातार 6 दिन खाना और एक दिन उपवास, वो कहते हैं ठीक है, मजबूरी का काम है, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है तो ये बेहतर है, एक दिन खाना एक दिन तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदी हो जाता है और फिर आपके शरीर में एसिड निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है। थोड़े दिन में, पहले कुछ दिन तकलीफ आएगी, लेकिन थोड़े दिन में आदी हो जाएगा। और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्षी तप करने वालों का बहुत महत्व है, बड़ा सम्मान किया जाता है। बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के, वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वैज्ञानिक काम कुछ कर रहे हैं।
तो वो भूख के बारे में कह रहे हैं कि भूख का वेग ज्यादा रोकना नहीं, अगर आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना। भागवत जी कहते हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं, उनके लिए उपवास नहीं है, उनके लिए उपवास नहीं है। जो सड़क पे गाड़ी खींच रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, उनके लिए उपवास नहीं है। उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम ज्यादा नहीं करना, उनके लिए, माने आपके लिए, मेरे लिए ज्यादा उपवास बात है, मेहनत करने वालों को ज्यादा उपवास नहीं। उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है, लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगती। सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा, दोपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा, और शाम का सबसे कम अच्छा। माने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो, दोपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो, और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम, शाम का खाना कम से कम हो। वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुका।